Rainbow। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आखिर होता क्या है जब दो सबसे बड़े दुश्मन यानी देवता और दानव एक ही मकसद के लिए एक साथ आ जाएं, और वो मकसद भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अमरता का है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी ना ठीक इसी सवाल से होती है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हुआ यूं कि हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत छोटी सी घटना से हुई, एक श्राप। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा श्राप नहीं था, ये था ऋषि दुर्वासा का क्रोध, और इसमें इतनी ताकत थी कि देवताओं का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। जरा सोचकर देखिए, एक पल में स्वर्ग जहां हर तरह की दौलत और ऐश्वर्य से भरा था, वहीं अगले ही पल वो अंधेरे में डूब गया। देवी लक्ष्मी के जाने का मतलब सिर्फ धन दौलत का जाना नहीं था, ये तो जैसे देवताओं की आत्मा ही चली गई हो, और असुरों ने उनकी इस कमजोरी को फौरन पहचान लिया। अब सोचिए, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए और उम्मीद की कोई किरण भी ना दिखे, तो कोई कहां जाता है? देवताओं के लिए इसका बस एक ही जवाब था, ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु ने जो उपाय बताया ना, वो ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कोई युद्ध का आदेश नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी योजना सामने रखी जो रणनीति और समझदारी का एक बेहतरीन नमूना थी। भगवान विष्णु का संदेश बिल्कुल साफ था कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर मिलती है, भले ही इसके लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ही क्यों ना बैठना पड़े। तो बस दो दुश्मन एक ही मेज पर आ गए। एक तरफ थे देव जिन्हें अपनी खोई हुई शक्ति और स्वर्ग वापस चाहिए था, और दूसरी तरफ थे असुर जिन्हें अमर होने का लालच था। ये एक बहुत ही खतरनाक सौदा था जिसे जरूरत और लालच के धागों से बुना गया था। ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था, ये किसी तालाब को मथने जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो पूरे ब्रह्मांडीय महासागर यानी क्षीर सागर को मथना था, और ये इतना बड़ा काम था कि इसे सिर्फ देवता और असुर मिलकर ही पूरा कर सकते थे। बड़े काम के लिए एक असाधारण मशीन की भी जरूरत थी, है ना? तो देखिए क्या इंतजाम हुआ। मंदार पर्वत को बनाया गया मथनी, नागराज वासुकी बनी रस्सी, और इस पूरे सेटअप को अपनी पीठ पर संभालने के लिए खुद भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया। आप कह सकते हैं कि यह कॉस्मिक इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े कामों में होता है, पहला नतीजा कोई इनाम नहीं बल्कि एक भयानक खतरा बनकर सामने आया। अमृत निकलने से पहले सागर ने उगला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। जब हर कोई डर के मारे पीछे हट गया, तब एक देव आगे आए, भगवान शिव। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस खतरनाक जहर को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया, और इसी महान बलिदान की वजह से वो हमेशा के लिए नीलकंठ कहलाए। तो जैसे ही ये खतरा टला, सागर ने अपने असली खजाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। एक के बाद एक ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें निकली कि अमृत के लिए सबका इंतजार और भी बढ़ गया। देखिए क्या क्या निकला। सागर से दिव्य जानवर निकले, कौस्तुभ मणि जैसा कीमती रत्न सामने आया, और फिर वो शानदार पल आया जब देवी लक्ष्मी खुद सागर से प्रकट हुई। लेकिन असली इनाम तो तब सामने आया जब देवताओं के वैद्य धन्वंतरी खुद अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। मंजिल इतनी करीब फिर भी कितनी दूर। जैसे ही अमृत का कलश सामने आया ना, असुरों का लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने फौरन संधि तोड़ दी और अमृत का कलश छीन लिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि देवताओं की सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं ना, जहां बल काम ना करे वहां बुद्धि काम आती है, और देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु ने अपना सबसे मायावी रूप लिया, मोहिनी। एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मोहिनी की सुंदरता और उनकी मीठी बातों ने हथियार का काम किया। उन्होंने आपस में लड़ते हुए असुरों को शांत कराया, और उनके सामने एक सीधा सा प्रस्ताव रखा कि सब शांति से बैठ जाएं और वो खुद सबके बीच बराबरी से अमृत बांटेंगी। असुर तो उनके आकर्षण में ऐसे खोए कि फौरन मान गए। असुरों को लगा कि वो बहुत चालाक हैं, उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी दिव्य चाल का हिस्सा बन चुके हैं। मोहिनी के प्लान का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होने वाला था।
और फिर मोहिनी ने अपनी चाल चली। उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठाया और अमृत पिलाना शुरू किया, सिर्फ देवताओं को। उधर असुर बेचारे सब्र से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वो मोहिनी की सुंदरता में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है। लेकिन एक असुर था, राहु। वो इस धोखे को समझ गया। उसने फौरन एक देवता का भेष बनाया और जाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। उसे अमृत की एक बूंद मिल भी गई, लेकिन तभी सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि वो अमृत की बूंद निगल पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर अमृत तो अपना असर दिखा चुका था। उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए और आज भी आसमान में राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। और जब तक बाकी असुरों को इस धोखे का पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत का पूरा कलश खाली हो चुका था और उसकी एक एक बूंद ने देवताओं को अमर बना दिया था। तो अब अमरता की शक्ति मिलने के बाद देवताओं ने बड़ी ही आसानी से असुरों को हरा दिया और स्वर्ग पर अपना राज वापस पा लिया। आखिरकार धर्म की अधर्म पर जीत हुई।